नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की। तारीखें बताई, 14 नवंबर को काउंटिंग होगी, 11 नवंबर को आखिरी फेज़ होगा, 2 फेज़ में इलेक्शन होगा। सारी जानकारी आपके पास आ गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कुछ सवाल पूछे। एक सवाल पूछने का मौका मिला तो मैंने 2 पूछ लिए। हमारे सवालों को लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जवाब नहीं दिया। ज्ञानेश कुमार इतने घबरा गए कि उन्होंने हमारे सवालों को टाल दिया। और मैंने जो सवाल पूछे थे वो बिल्कुल सामान्य प्रश्न थे कि जो आम आदमी जानना चाहता है, जिसका जवाब, सवाल जिसका जवाब हम लोग कई दिन से ढूंढ रहे हैं, जिन सवालों के जवाबों के लिए कई बार हमने वीडियोज़ भी बनाए हैं, और उनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। हमने भी वही सवाल पूछे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब पहले दिखाता हूँ सवाल और फिर करते हैं इस वीडियो पर बात। मैं ऑडियो सुनाऊंगा आपको, क्योंकि कई बार आप जानते हैं डर रहता है कि कहीं कॉपीराइट क्लेम्स वगैरह ना आ जाएं। तो मैं आपको मेरे सवाल सुनवाता हूँ जो मैंने सवाल पूछे थे ज्ञानेश कुमार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये सुनिए। मेरा नाम रविंद्र सिंह शौरान है, मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन को निष्पक्ष कराना आपके लिए एक चुनौती है। पहला आपका इलेक्शन है सीईसी के तौर पर, तो आपको शुभकामनाएं। लेकिन उससे भी बड़ा जो चुनौती है वो साख का संकट है कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो इस वक्त बहुत स्टिक पे है। और ये केवल क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के बीच का नहीं है, जनता के बीच में भी ये सवाल उठ रहा है। उसको आप लोग कैसे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आमतौर पर लगता है इलेक्शन कमीशन सवालों के जवाब दे नहीं रहा है जो जनता जानना चाहती है। एक बात। और दूसरी बात ये अभी जो एमसीसी लागू होने के बाद 10,000 रुपए जो दिए गए हैं पॉलिटिकल जेडीयू और बीजेपी ने, उस पर आप लोग कुछ, उससे पहले जो दिए गए हैं, क्या उस पर भी आप लोग कुछ चेक करेंगे? सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शौरान है, मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। ये सवाल था, मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन आपने सुना। सवाल यही था कि 2 सवाल थे। एक सवाल था कि पहले तो शुभकामनाएं दी ज्ञानेश कुमार को, भाई पहला इलेक्शन उनका है तो जाहिर है हर हिंदुस्तानी उनको शुभकामनाएं देगा कि इलेक्शन साफ़ सुथरा, निष्पक्ष, स्वतंत्र हो। हमने भी दी। फिर मैंने उनसे पूछा एक सवाल कि भाई ये जो चुनाव होने वाला है, एक तो ये चुनौती है आपके सामने, पहला इलेक्शन है, तो हर ऑपरेशन जो है वो जाहिर है आपके लिए चुनौती है। किसी भी आदमी के लिए जो काम करता है वो उसके लिए चुनौती है। एक सवाल। दूसरा सवाल मैंने पूछा कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भैया ये बड़ी चुनौती आपके सामने है, साख, इज्जत जो है, रेपुटेशन जो है, प्रेस्टीज, एस्टीम इलेक्शन कमीशन की, उसको आप कैसे बरकरार रखें, वो सवाल उसका। क्योंकि आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में केवल राजनीतिक दल चर्चा नहीं कर रहे, उसके बारे में चर्चाएं आम आदमी भी कर रहा है। गली, नुक्कड़, चौराहे, सड़क, चाय की दुकान, टपरी, हर जगह चर्चा हो रही है। तो ऐसे में अगर साख का संकट है, चुनाव आयोग के सामने इतना बड़ा संकट है, तो उसका समाधान कैसे करोगे? सबसे बड़ी सवाल था। मैंने ये पूछा उनसे, जवाब नहीं दिया। एक और सवाल जो मैंने इसमें ऐड किया, सब जानते हैं बिहार में इस वक्त जो है 10,000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया है, कुछ महिलाओं को दे दिया गया है। अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के बाद वो नहीं दिया जाएगा या दिया जाएगा, वो तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। लेकिन उससे कुछ महीने पहले, 1 महीना, 2 महीने, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता पहले, अगर चुनाव आयोग की आंख के सामने अगर पैसा दिया जा रहा है तो उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करे? अब सवाल ये है, ये तो सब जानते हैं कि नियम क्या है, नियम तो सबको पता है कि एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के बाद चुनाव आयोग कुछ कर सकता है, ये सही है। लेकिन ये वक्त तो, इस वक्त तो वो आ गया ना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से सबको पता लग जाता है कब लागू होना है। एक अंदाज़ा लग ही जाता है कि नवंबर के पहले हफ्ते में होगा, दिसंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, एक मोटा आइडिया लग जाता है। एग्जैक्ट तो नहीं पता लगता, लेकिन मोटा आइडिया लग जाता है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी उससे महीना भर पहले, 2 महीना भर पहले इस तरह के कार्यक्रम शुरू कर देती है। और बिहार, हम लोगों ने बिहार में देख रहे हैं, हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा, हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा, दिल्ली में भी कि अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की कोशिश की।
तो जब इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, पैसा वोटर्स के पास पहुंच रहा है, तो क्या ये राजनीतिक रिश्वत नहीं है? अब ये सवाल हमने पूछे। अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब ने इन सवालों के जवाब नहीं दिए। अब अगर जवाब देते तो अच्छा लगता, जवाब देते तो शायद जनता भी यही जानना चाहती है। हम लोग वीडियोस बनाते हैं, उस पर कमेंट्स आते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सब जगह हम लोग डालते हैं, तो ये सवालों के जवाब लोग जानना चाहते हैं। ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कोई कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? जाहिर है कि वो सवालों के जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सवाल जो आम आदमी जानना चाहता है, उन्होंने भी जवाब तो दिए, लेकिन उन सवालों के जो उनको सूट कर रहे थे। ज्ञानेश कुमार ने कुछ सवालों के जवाब दे दिए। ये वही सवाल थे जो या तो गोदी मीडिया पूछना चाहता है, या फिर वो चाहते हैं कि भाई इनका जवाब हम लोग दे दें, जो सवाल जनता जानना चाहती है। और एक और बात, ये जो बहुत खूबसूरती के साथ चुनाव आयोग हर मुद्दे को पॉलिटिकल पार्टीज पर टाल देता है कि ये सवाल तो कांग्रेस ने पूछा है, ये सवाल तो तेजस्वी यादव ने पूछा है, ये सवाल तो अपोजिशन ने पूछा है, या ये सवाल बीजेपी ने पूछा है, इसलिए हम लोग इसका जवाब नहीं देंगे। भाई, सवाल ओपोजिशन और सत्तारूढ़ पार्टी का नहीं है, सवाल इस हिंदुस्तान के संविधान का है और सवाल जनता का है। अब एक प्रश्न अगर मेरे जहन में है, तो मैं तो आम आदमी हूँ, जनता हूँ, मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? मैं तो जाके बीजेपी के अध्यक्ष से या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से सवाल क्यों पूछूं? क्योंकि उनकी तो मेरे प्रति जिम्मेदारी नहीं है। मेरे प्रति जिम्मेदारी तो संविधान के तहत चुनाव आयोग की है, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है। अब ये देश तो तब भी चलेगा ना जब इस देश में कांग्रेस और बीजेपी नहीं रहेंगी। अगर ये पार्टियां 1980 से पहले तो बीजेपी नहीं थी, क्या ये देश नहीं चल रहा था? अगर कल कांग्रेस चुनाव लड़ना बंद कर दे तो क्या ये देश नहीं चलेगा? अगर आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी कितने साल पहले आई? लालू प्रसाद यादव की आरजेडी कब आई? समाजवादी पार्टी कब आई? बीएसपी कब आई? ये तमाम राजनीतिक दल हमारे सामने आए हैं। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस ही है जिसकी वजह से इस देश के लोकतंत्र चल रहा है। इस लोकतंत्र जो इस देश का चल रहा है वो जनता की वजह से चल रहा है, वो हमारे उस संविधान की वजह से चल रहा है जिसके तहत संविधान की संस्थाओं को क्रिएट किया गया है। जिस संविधान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन कमीशन बना है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट बना है, जिसके तहत पार्लियामेंट बनी है, उसकी वजह से इस देश में लोकतंत्र है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन है, ये केवल उसके स्टेक होल्डर्स हैं। इनका काम उस इलेक्शन को ठीक ढंग से करवाना भर है, इससे ज़्यादा इनका काम नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ही हर बहस को घुमाया जाएगा ताकि उसमें से निकलना आसान हो, राजनीतिक दलों के लिए भी आसान हो, इलेक्शन कमीशन के लिए भी आसान हो, तो वो कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है, मेरा ये मानना है। तो इसलिए हम तो, जर्नलिस्ट जो है वो सवाल पूछता है, पत्रकार तो जनता के सवाल पूछता है। अब जनता के प्रश्न अगर नुक्कड़ चौराहे पर, चाय की दुकान पर, ट्रेन में, बसों में, अगर लोग चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अगर सवाल उठाएंगे, तो उसका सबसे अच्छा जवाब कौन दे सकता है? चुनाव आयोग, क्योंकि वही इसके इलेक्शन कराता है। और अब इलेक्शन कमीशन अगर उन सवालों के जवाब देने से बचे, तो आप बताइए फिर लोग जवाब मांगने के लिए कहाँ जाएंगे? आप एक बार फिर से सुनिए ये सवाल, और आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिए कि हमने जो सवाल पूछा था वो सही था कि गलत। क्या हमें सवाल पूछना चाहिए था, और क्या चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो ठीक दिया है? ये देखिए आप। मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन को निष्पक्ष कराना आपके लिए एक चुनौती है। पहला आपका इलेक्शन है सीईसी के तौर पर, तो आपको शुभकामनाएं। लेकिन उससे भी बड़ा जो चुनौती है वो साख का संकट है कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो इस वक्त बहुत स्टिक पे है। और ये केवल क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के बीच का नहीं है, जनता के बीच में भी ये सवाल उठ रहा है। उसको आप लोग कैसे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आमतौर पर लगता है इलेक्शन कमीशन सवालों के जवाब दे नहीं रहा है जो जनता जानना चाहती है, एक बात। और दूसरी बात ये अभी जो एमसीसी लागू होने के बाद 10,000 रुपए जो दिए गए हैं पॉलिटिकल जेडी और बीजेपी ने, उस पर आप लोग
कुछ उसके पहले जो दिए गए हैं, या उस पर भी आप लोग कुछ चेक करेंगे सर? मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है। ये सवाल है, देखिए अब आप बताइए, इन सवालों के जवाब क्या ज़रूरी नहीं है देना? लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने तो नहीं दिए। अब नहीं दिए तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो सवाल पूछ ही सकते हैं और आपके सामने रख सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप इस वीडियो में इतना ही, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।